तो ये नहीं कि बस चुनाव खत्म हुआ और अगले दिन से ढोल नगाड़ा बजाने लगे, मिठाई बांटने लगे कि जीत हमारी हो गई। हम लोग बहुत नीचे स्तर से बूथ वाइज पूरा कलेक्शन लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसका एक एनालिसिस करते हैं और तब हम लोग उस परिणाम पर पहुंचते हैं कि हम जीत रहे हैं। कि हम बूथ वाइज हम लोग परिणाम देखे, जो बूथ लिस्ट हम लोग फिर लिए पूरे 6 विधानसभा का, पूरे जमुई लोकसभा का, तो उसमें लगभग बूथ जो आरजेडी डोमिनेटिंग बूथ भी था, जहां लोग बोलते हैं कि आरजेडी का वोटर है, कोर वोटर है, उस बूथ पर भी हम लोग को अच्छी संख्या में वोट मिली है। इसलिए हम, क्या लगता है यादव जाति भी जो है वो समर्थन कर रहे थे अरुण भारती का? क्या जी, हम लोग तो 25% के लगभग MY समीकरण का वोट हम लोग को मिला है। जमुई की जनता को अगर अरुण भारती की जरूरत होगी तो वो कहाँ उनसे मुलाकात? नहीं नहीं, हम लोग तो चुनाव के रिजल्ट के बाद भी ऐसे मजाक के मेरे दरमियान में बोले थे, तो बोले नहीं नहीं, इसमें आप लोग हमको सहयोग कीजिए। 3 से 6 महीना के अंदर वो अपने लिए ज़मीन देखने के लिए हम लोग का एक तरह से आदेश ही दिए हैं कि आप लोग ज़मीन देखिए और हम यहाँ अपना घर बनाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि जब लोकसभा का सेशन चलेगा तब तो वो पटना और दिल्ली दिल्ली ही रहेंगे, बीच में जो भी काम है उसके लिए पटना रहेंगे। बाकी हमको लगता है महीना में वो सप्ताह 10 दिन जरूर जमुई लोकसभा को देंगे। वो कुछ नया ट्रेन का घोषणा करेंगे, स्टॉपेज के बारे में, बाईपास के बारे में भी उनको नॉलेज है, जानकारी है, वो बोले ये सब करेंगे। और कुछ छोटा छोटा समस्या है, जैसे जमुई में एक ये एरिया है, बिहारी के साइड में एरिया, उसमें जल जमाव का मामला है, तो उनको नॉलेज में है और बोले हैं कि सब पर हम फर्स्ट प्रायोरिटी में इस सबको हम सॉर्ट आउट करेंगे। नमस्कार, अपना जमुई चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। जमुई का जो परिणाम आया वो जग जाहिर हो चुका है। ऐसे में उसी मुद्दे पे जो है हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं लोजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष। हालांकि इन्होंने भविष्यवाणी भी की थी परिणाम से पहले और इनकी भविष्यवाणी जो है वो सही साबित हुई। तो आइए सीधे जुड़ते हैं। क्या कहिएगा, आपका भविष्यवाणी जो था वो बिल्कुल एकदम, बात करें जमुई लोकसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी को लेकर तो वो तो एकदम सही सटीक था। हाँ, हम लोग जो भी जनमानस का ये है ओपिनियन है, हम लोग बहुत नीचे स्तर से जाके उसको पता करते हैं, तब फिर हम लोग अपना जो परिणाम का ये गुना भाग है उसको देख सुन के फिर हम लोग ये करते हैं। ये नहीं कि बस चुनाव खत्म हुआ और अगले दिन से ढोल नगाड़ा बजाने लगे, मिठाई बांटने लगे कि जीत हमारी हो गई। हम लोग बहुत नीचे स्तर से बूथ वाइज पूरा कलेक्शन लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसका एक एनालिसिस करते हैं और तब हम लोग उस परिणाम पर पहुंचते हैं कि हम जीत रहे हैं कि हम हार रहे हैं। लाख वोटों से जो है आप बता रहे थे कि लाख वोट से जो है हम लोग जीतेंगे, कैसे वो आंकड़ा को छू लिए? नहीं नहीं, हम खास करके हमारा दल जो है और हम लोग जो बेसिक वोट था और जो हम लोग का ये अंदरूनी सूत्र और ये जो हम लोग चुनाव के दिन जो हम लोग को लक्षण बुझा रहा था जनता का, जो हम लोग के प्रति रुझान था, उसके आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हम लोग लगभग 1 लाख वोट के ऊपर या लमसम में रहेंगे। पर मेरा अपना व्यक्तिगत बहुत पुराना राजनीतिक अनुभव रहा है। हम लोग ऐसे घराने से आए हैं, जब हम जन्म लिए थे जिसमें लोग माँ बोलना सीखते हैं, उस समय से हम बैलेट और बूथ के बारे में हम लोग सुनते आए, तो अनुमान हम लोग बहुत सही लगा लेते हैं, अनुभव है इस कारण। बात करें अरुण भारती जी की तो शुरुआती दौर से मतगणना के दिन जो है और अंतिम राउंड तक लगातार जो है बढ़त में रहे। आखिर कौन से वोटर थे जो कि मजबूती से साथ दिए? नहीं नहीं, इसमें तो हम कोई जात विशेष और संप्रदाय विशेष का इसमें हम जिक्र नहीं करेंगे, इसलिए कि जो बूथ वाइज हम लोग परिणाम देखे, जो बूथ लिस्ट हम लोग फिर लिए पूरे 6 विधानसभा का, पूरे जमुई लोकसभा का, तो उसमें लगभग बूथ जो आरजेडी डोमिनेटिंग बूथ भी था, जहां लोग बोलते हैं कि आरजेडी का वोटर है, कोर वोटर है, उस बूथ पर भी हम लोग को अच्छी संख्या में वोट मिली है। इसलिए हम इस निष्कर्ष को नहीं बोल सकते हैं कि फलाना जाति ने हमें बहुत वोट दिया नहीं दिया। हमारा सब जाति का हम लोग को समर्थन था, सब जाति ने बढ़ चढ़ कर हम लोग को सहयोग किया है। मतलब राजद का जहाँ जो है व्यापक पैमाने पे वोटर थे वहाँ भी जो है आपका वोट मिला है? जी जी, हम लोग तो बहुत गांव हैं जो व्यक्तिगत रूप से भी जानते हैं। लोग बोलते हैं कि वहाँ जो भी पोल होता है 90% आरजेडी को वोट पोल होता है।
लेकिन वैसा देखने रिजल्ट के बाद वैसा हम लोग को देखने को नहीं मिला। तो क्या लगता है यादव जाति भी जो है वो समर्थन कर रहे थे अरुण भारती का क्या? जी, हम लोग तो 25% के लगभग MY समीकरण का वोट हम लोग को मिला है। जैसे बता रहे हैं 25% MY समीकरण का वोट मिला है। एक सवाल हम लेंगे कि अभी जो है परिणाम के बाद राजद खेमा में तरह तरह की चर्चा है। कहा जा रहा है कि बहुत सारे नेता आरजेडी के जो है वो अर्चना रविदास के साथ भीतरघात किए। क्या ये स्थिति आपके एनडीए में भी बनी क्या? नहीं नहीं, आरजेडी का जो ये मामला, ये तो उनका अंदरूनी मामला है और इसमें हम लोग को इस विषय पर कुछ चर्चा भी नहीं करना चाहिए। लोग अपने व्यक्तिगत पार्टी का मामला है, लेकिन हमारे एनडीए में खास करके हमारा जो सबसे बड़ी सहयोगी भाजपा है या जदयू, इन लोग का परस्पर सहयोग बना रहा और बिहार हो या जमुई हो, सब जगह इन लोग का सहयोग बहुत बड़े सराहनीय रहा। कहीं इसमें हम लोग को शक का कहीं कोई बात नहीं है। छोटा कार्यकर्ता हो एनडीए के या बड़े कार्यकर्ता हो, सबने अपना सहयोग भरपूर मात्रा में दिया है। अच्छा, एक सवाल हम लेंगे कि चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष के जो लोग हैं वो आरोप लगा रहे थे कि अरुण भारती को अगर जिताइएगा तो वो विदेश चले जाएंगे। अब क्या होगा? अब देखिए, आरोप तो चिराग जी जब यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो उनके बारे में भी तरह तरह की बात बोली गई, लेकिन चिराग जी क्या किए जमुई संसदीय क्षेत्र में तो देखने का बात है, और अरुण भारती जी क्या करेंगे ये भी लोग देखेंगे। हम लोग को जो इनका ये है सोच विचार है, उससे हम खास करके बहुत प्रभावित हैं। बहुत अच्छे सोच के व्यक्ति हैं और इनके नेतृत्व में जमुई का चौमुखी विकास होगा। इतना आप लोग धीरज रखें, उम्मीद रखें। तो जमुई की जनता को अगर अरुण भारती की जरूरत होगी तो वो कहाँ उनसे मुलाकात? नहीं नहीं, हम लोग तो चुनाव के रिजल्ट के बाद भी ऐसे मजाक के मेरे दरमियान में बोले थे, तो बोले नहीं नहीं, इसमें आप लोग हमको सहयोग कीजिए। 3 से 6 महीना के अंदर वो अपने लिए ज़मीन देखने के लिए हम लोग का एक तरह से आदेश ही दिए हैं कि आप लोग ज़मीन देखिए और हम यहाँ अपना घर बनाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि जब लोकसभा का सेशन चलेगा तब तो वो पटना और दिल्ली दिल्ली ही रहेंगे। बीच में जो भी काम है उसके लिए पटना रहेंगे। बाकी हमको लगता है महीना में वो सप्ताह 10 दिन जरूर जमुई लोकसभा को देंगे वो। तो जैसा देखिए बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि अरुण भारती जमीन की तलाश कर रहे हैं और जमीन लेके यहाँ घर बनाएंगे। जी, अपना घर बनाएंगे और अपना फैमिली के साथ वो महीना में 10 दिन 5 दिन बोले हैं कि हम रहेंगे। अंतिम सवाल हम आपसे लेंगे कि क्या लगता है पहला कौन सा काम होगा अरुण भारती के द्वारा जो कि सबसे ज्वलंत मुद्दा है जमुई के लिए और वो अभी फिलहाल सांसद बन चुके हैं, तो कौन सा काम करेंगे? नहीं नहीं, काम तो मुद्दा तो एक तरह से समझिए जो है, लेकिन हम लोग का जो पुराना मैनिफेस्टो है जो सरकार का है या हमारे पार्टी का, हम लोग उस पर जो बिहार फर्स्ट का है उस पर हम लोग चलेंगे। प्लस जमुई में 2-3 चीज़ है जो मतलब हमको ही लगता है कि होना चाहिए। जैसे जमुई में भी बाईपास का बहुत आवश्यकता है, इसके कारण आए दिन जमुई एकदम ठप पड़ जाता है। एक बाईपास का है, प्लस जमुई में कुछ ट्रेनें ऐसे कोरोना काल में जो था, कोविड के पीरियड में जो ट्रेन बंद हो गई, जो आवागमन में जो हम लोग को पटना और दिल्ली जाने आने में पूरा जमुई वासी और ये आसपास लोकसभा क्षेत्र के और भी अदर लोकसभा क्षेत्र के जो जनता है उनको जो दिक्कत हो रहा है, कठिनाई, और इससे भी अरुण भारती जी अवगत हैं। वो बोले हैं कि नहीं, हम बहुत जल्द इस पर हम ये करेंगे, कुछ नया ट्रेन का घोषणा करेंगे, स्टॉपेज के बारे में, बाईपास के बारे में भी उनको नॉलेज है, जानकारी है। वो बोले ये सब करेंगे। और कुछ छोटा छोटा समस्या है, जैसे जमुई में एक ये एरिया है, बिहारी के साइड में एरिया है, उसमें जल जमाव का मामला है, तो उनको नॉलेज में है और बोले हैं कि सब पर हम फर्स्ट प्रायोरिटी में इस सबको हम सॉर्ट आउट करेंगे। एक यहाँ की जनता की जो मांग है वो प्रमुख मांग है वंदे भारत ट्रेन जो कि जमुई में नहीं रुक रही है, इसके लिए आपके स्तर से क्या प्रयास? नहीं, इसके लिए तो हम लोग डिमांड किए हैं और ये रेलवे बोर्ड की ट्रेन है और इसमें कुछ क्राइटेरिया है जिसको अभी जमुई फुलफिल नहीं कर रहा है, लेकिन इस पर हमारे नवनिर्वाचित सांसद महोदय का भी रुख सकारात्मक है। उनका भी कहना है कि नहीं, इसके लिए हम प्रयत्नशील हैं। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय पूर्व सांसद चिराग जी, वो भी इसके लिए हम लोग को आशा दिए हैं कि नहीं, इस मांग को हम लोग पूरा करने का भरसक प्रयास करेंगे। मतलब कुल मिला के कहा जाए कि आने वाले दिनों में वंदे भारत ट्रेन जो है वो रुकेगी जमुई में। जी। चलिए अब हम एक और सवाल लेंगे आपसे, जिस पंचायत से आप आते हैं वहाँ की क्या स्थिति रही? नहीं नहीं, हमारा पंचायत क्या, हम तो पूरे लोकसभा और
जमुई विधानसभा की चर्चा कर रहे हैं। जो विधानसभा चुनाव में जो लीड एनडीए को जमुई विधानसभा से लगभग 40,000 को मिली, वही लीड इस बार 40,000 से कुछ और 50, 100, 500 वोट ऊपर है। तो हम लोग का वोट जो था, वोट ऑफ परसेंटेज विधानसभा में वो इंटैक्ट है। हमारे यहाँ कोई सेंधमारी नहीं हुआ। और भी जो हमारे लोकसभा के 5 विधानसभा शेष जमुई के बाद है, वहाँ भी हम एवरेज 13,000 14,000 से हर विधानसभा में हम लोग लीडिंग है। वोट ऑफ परसेंटेज गिरने के कारण हम लोग का जीत का मार्जिन कुछ कम हुआ है, और वोट ऑफ परसेंटेज गिरने के कारण अत्यधिक गर्मी होना था, और कोई विशेष नहीं है। तो क्या लग रहा है, मोदी सरकार 5 साल लगातार चलेगी? जी, क्यों नहीं। जब 10 साल चल गई है तो 5 साल चलने में तो कहीं शक है नहीं। और हमारे जो भी एनडीए के सहयोगी हैं, कोई नया नहीं है, सब पुराने सहयोगी हैं, सब अनुभवी लोग हैं, और सब लोग को विकास के प्रति सब जागरूक है। सब पार्टी का रवैया विकास के प्रति ज़्यादा है, और मोदी काल में विकास तो हुआ है। मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में बहुत योजना ऐसा भी हुआ है जो हम लोग उम्मीद नहीं करते थे कि अपने समय में देख पाएंगे। वैसा भी योजना हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। नीतीश कुमार जी पे भरोसा है? जी 100% नीतीश कुमार जी तो भरोसे के आदमी हैं ही, वैसा तो कभी कुछ है नहीं। और विपक्षी लोग को जो बोलना है वो तो बोलते ही हैं, कुछ डिस्टर्ब करने के लिए। सबसे पहले जब रिजल्ट हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी डायरेक्ट समर्थन का बात बोले, कहीं कोई तरह का शर्त और ये नहीं था उनका। चलिए, तो आपने देखा, ये थे जमुई लोजपा के कद्दावर नेता हैं, चिराग पासवान के करीबी हैं, और इनका भी अपना राजनीतिक जो है वो छवि है। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस वीडियो को फिलहाल हम अभी यहीं समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।